Good morning friends, I am Arvind Kumar Singh from Brain Booster School. I am a brain trainer. आज मैं सैक्रल चक्राज के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो वॉच दिस वीडियो। करने वाले हैं दोस्तों, इस चक्र के बारे में आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये स्वादिष्टान चक्र यानी कि सैक्रल चक्र होता क्या है, यह इंसान के शरीर में कहां पे स्थित होता है, इसका रंग क्या होता है, अगर सैक्रल चक्र बैलेंस है तो हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, अगर ये बैलेंस नहीं है तो हमें कौन सी डिजीज हो सकती है, अगर ये बैलेंस नहीं है तो कौन से सिम्टम है जिससे हमें आइडिया लगे कि ये सैक्रल चक्र हमारा बैलेंस नहीं है। अगर ये बैलेंस नहीं है और सिम्टम का भी हमें आइडिया लग गया तो हम ऐसी कौन सी रेमेडीज को अपनाएं जिससे कि हम इसे बैलेंस कर सकें। आज विषय के अंदर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो पे अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए, इस चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सैक्रल चक्र के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने समझा था कि मूलाधार चक्र हमारा बैलेंस होना अत्यंत आवश्यक है। अगर मूलाधार चक्र में एनर्जी पूरी तरह से भर जाती है करती है और ऊपर की साइड ऊपर के चक्रास में जाती है तो मूलाधार चक्र से जस्ट ऊपर जो चक्र होता है उसे हम बोलते हैं सैक्रल चक्र। तो सैक्रल चक्र में जब एनर्जी ट्रेवल होके ऊपर आती है तब धीरे धीरे ऊपर वाले सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र ऐसे होते हुए ऊपर एनर्जी बढ़ती है। अभी ये होता कहां है एक इंसान के शरीर में वो हम समझ लेते हैं। तो मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर 2 इंच ऊपर सैक्रल चक्र होता है और जो हमारी नाभि होती है उस नाभि से आप मान लीजिए 2 उंगली, यानी आप ऐसा फ्लैट रख सकते हैं, 2 उंगली नीचे या 1 से 1.5 इंच 2 इंच नीचे सैक्रल चक्र होता है। यह तो रही जगह की बात। इसका जो रंग होता है वो ऑरेंज होता है, नारंगी, ये नारंगी रंग का होता है। लेकिन इस चक्र से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, अगर इसका बैलेंस रहना कितना जरूरी है, अगर ये बैलेंस रहता है तो हम हमारी लाइफ के अंदर क्या क्या हासिल कर सकते हैं, बॉडी में किन डिजीज से हम लोग बच सकते हैं, उस विषय में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि एक इंसान के शरीर में 7 चक्रास होते हैं और वो सारे चक्र किसी ना किसी बॉडी के अंदर ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं। ये भी मैं आपसे पिछले वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मूलाधार चक्र है तो एड्रिनल ग्लैंड, अगर सैक्रल चक्र जैसा इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर इसकी बात की जाए तो गोनेड ग्लैंड्स इसे बोला जाता है, गोनेड ग्लैंड्स, जिसमें अगर थोड़ा और डिटेल में हम समझेंगे तो जेंट्स के अंदर टेस्टिस हो गया और लेडीज में ओवरीज हो गई। उस बारे में भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। उससे ऊपर चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारा नाभि चक्र होता है, मणिपुर चक्र जिसे सोलर प्लेक्सस कहा जाता है, यह भी पैनक्रियास ग्लैंड से रिलेटेड है। अगर और ऊपर चलते हैं तो थाइमस ग्लैंड जिसपे हार्ट चक्र होता है, और ऊपर चलते हैं तो थ्रोट चक्र हो गया यानी कि थायराइड ग्लैंड। ये सारे ग्लैंड्स के ऊपर टिके हुए हैं। इन ग्लैंड से निकलने वाले जो भी हार्मोन्स हैं उसके ऊपर बेस है हमारे चक्रास, और चक्रास से बनती है एनर्जी और एनर्जी से बनता है ओरा। तो हमारे ओरा, चक्र, ग्लैंड सभी बैलेंस और प्रॉपर वर्क करने चाहिए। चलिए हम लोग समझ लेते हैं सैक्रल चक्र। दोस्तों सैक्रल चक्र जो है मैंने आपको बताया गोनेड्स ग्लैंड पर होता है, या मैं ये कहूं कि आपको गोनेड ग्लैंड के ऊपर ही होता है। तो ये गोनेड्स क्या होते हैं? गोनेड्स जो है वो हार्मोन्स निकालते हैं। फीमेल हार्मोन अलग होता है और जेंट्स के अंदर मेल हार्मोन अलग होता है। ये सेक्सुअल हार्मोन जो है उसको रिलीज करते हैं, उसको सीक्रेट करते हैं, उसे निकालते हैं। अब इससे फायदा क्या क्या हो सकता है, तो ये में नुकसान क्या क्या हो सकता है, इस विषय में बात करेंगे। तो मैं आपको 2 तरीके से समझाना चाहूंगा। एक होता है फिजिकल बेनिफिट्स हमें क्या है और एक नॉन फिजिकल बेनिफिट्स क्या है, उस विषय में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको इसकी विशेषताएं बता दूं। जिस भी पर्सन का सैक्रल चक्र जबरदस्त होता है, बैलेंस होता है, वो लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव मिलेंगे आपको, बहुत जुनून वाले होते हैं, पैशन वाले होते हैं। किसी काम को बहुत सुंदर तरीके से करना, किसी बिखरे हुए अजीब से काम को भी सुंदर तरीके से कर देना इनकी खासियत होती है। इन लोगों के अंदर बहुत ही ऊर्जा आपको मिलेगी, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। इनके चेहरे पे आपको जबरदस्त तेज और ग्लो मिलेगा। ये आपको कभी भी थके हुए से, आलस में, ढीले ढाले से नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये किसी ना किसी काम में जुटे रहते हैं और पूरे जोश के साथ लगे रहते हैं।
लेकिन अगर ये चक्र हमारा इम्बैलेंस हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है उस विषय में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको फिजिकल और नॉन फिजिकल तरीके से समझाना चाहूंगा। वो अगर नॉन फिजिकल की बात की जाए तो जिन भी लोगों का सैक्रल चक्र जो है ना असंतुलित हो जाता है, तो सबसे पहले समस्या आती है क्रिएटिविटी की। उस इंसान की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी लगभग खत्म सी हो जाती है। रिलेशनशिप जो है अपनी वाइफ के साथ, अपने के रिलेशंस खराब हो जाते हैं। उसके अंदर एक खुद को इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है, वो खुद को अकेला फील करने लगता है। उसमें विश्वास करने की, जो लोगों के ऊपर विश्वास करने वाली जो एक हमारे अंदर जो होती है कि हम किसी पे विश्वास कर सकते हैं, इवन हमारे माँ बाप पे विश्वास कर सकते हैं, हम हमारी वाइफ पे विश्वास कर सकते हैं। जो विश्वास करने की जो हमारे अंदर आदत होती है, कला होती है, ये लगभग खत्म हो जाती है जिन लोगों का सैक्रल चक्र असंतुलित होता है। इसलिए उनके रिलेशंस जो हैं वो वाइफ से भी सही नहीं रहते, या वाइफ के अंदर अगर ऐसे प्रॉब्लम हो गया तो उसके हस्बैंड के ऊपर हमेशा जो है कोई ना कोई रिलेशन को लेके नोकझोंक होती रहेगी। उन दोनों में आपस में प्रेम खत्म हो जाता है, यानी अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, एक दूसरे पर फेथ लेवल नहीं रहता। इस वजह से उनके रिलेशन सभी जगह खराब दिखेंगे। वो एकदम पूरे दिन शरीर उनका लिथार्जिक रहेगा, आलस में ही दिखेंगे, ढीले ढाले रहेंगे, किसी भी काम को करेंगे नहीं ढंग से, कोई नवीन काम करने की उनमें आएगी ही नहीं मन में, उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। अगर बात की जाए फिजिकल लेवल पर, तो फिजिकल लेवल पर अगर बात की जाए तो मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा, लेडीज और जेंट्स। लेडीज के अंदर देखा जाए तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जिम्मेदार होता है ये सैक्रल चक्र। ये फीमेल में फीमेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, सेक्स डिजायर को मेंटेन करता है। लेकिन अगर कहीं इस चक्र का असंतुलन होता है तो ये सभी चीजें खत्म हो जाती हैं, डिजायर्स खत्म हो जाएंगी, प्लेजर खत्म हो जाएगा, रचनात्मकता खत्म हो जाएगी। इवन लेडीज को पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन रहेगा, क्रैम्प्स ज्यादा आएंगे, वीकनेस ज्यादा मिलने वाली है, रिप्रोडक्शन सिस्टम से संबंधित और सेक्सुअल प्रॉब्लम जरूर उसके अंदर देखने को मिलने वाली है, जिनका चक्र वीक मिलेगा। अगर जेंट्स की बात की जाए तो जेंट्स में आजकल या पहले भी ऐसी प्रॉब्लम रही है, जिसका भी चक्र इम्बैलेंस होगा ना उनमें आपको प्रॉब्लम मिलेगी। उनमें भी जो सेक्सुअल चीज है वो एकदम डिजायर खत्म सी मिलेगी, सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको मिलने वाली है, उनमें भी क्रिएटिविटी नहीं मिलेगी। इवन आजकल तो देखा जाता है कि चक्र के इम्बैलेंस होने से एक नई बीमारी पैदा हो गई है, वो है कि इनका स्पर्म काउंट एकदम जीरो हो जाता है। स्पर्म कम होता ही नहीं है किसी के, या किसी के बहुत कम होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसे हम ईडी बोलते हैं, इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक उम्र के साथ हो तो समझ में आता है, लेकिन यंग जो लोग हैं जैसे 22 साल, 25 साल, 30 साल, उन लोगों के ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चक्र जो है इम्बैलेंस होने की वजह से देखने में मिलती है। लेकिन इन सब से हम कैसे दूर हट सकते हैं और क्या सिम्टम है जिससे हमें आइडिया लगे कि हमारा ये सैक्रल चक्र बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस कर लें। तो रेमेडीज के बारे में मैं आपको भी वीडियो में आगे बताने वाला हूं, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सिम्टम मैंने अभी आपको जानकारी दी, लगभग वही सभी सिम्टम है कि इंसान की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, अकेला व्यक्ति फील करता है, इनसिक्योरिटी की भावना आती है, खुद के एग्जिस्टेंस के ऊपर ही शक होने लगता है, मिलके किसी के साथ काम नहीं कर पाते, रिलेशनशिप उनकी मेंटेन नहीं रहती, कहा सुनी हस्बैंड वाइफ में आपस में चलती रहेगी, एक दूसरे पर विश्वास करने का जो कोश है हमारा विश्वास, वो खत्म हो जाता है, किसी भी काम को नए तरीके से करने के आइडियाज दिमाग में आने बंद हो जाते हैं और जिंदगी भर के लिए एकदम आदमी थकान, उदासीन, डिप्रेस, स्ट्रेस्ड में एकदम बहुत डाउन स्थिति में आ जाता है। अब उसको अगर इन सभी चीज़ों को ये फील कर रहा है तो कहीं ना कहीं सैक्रल चक्र जो है हमारा वीक है। उसको हमें सुधारने के लिए, ये सिम्टम तो हमें पता लग ही गए, अब उसे सुधारना कैसे उस विषय में बात करेंगे। अब सुधारने के दो तरीके हैं, या तो आप अपना पहले सैक्रल चक्र को स्कैन करिए, उसको देखिए कि क्या ये चक्र आपका वीक वाकई है, क्योंकि सिम्टम तो एक इशारा है, लेकिन वाकई में प्रॉब्लम क्या है। जैसे हमारी बॉडी में हमें बुखार होता है तो हमारी बॉडी हमें सिम्टम देती है कि आपको कोई ना कोई बुखार हो रहा है, इसका मतलब सर्दी जुकाम है या कोई इन्फेक्शन हो गया है या थ्रोट इन्फेक्शन है, बॉडी में कहाँ इन्फेक्शन है, कोई पेन हो रहा है, एक सिम्टम मिला, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, उसे बताते हैं, डॉक्टर डायग्नोस करके बताता है एग्जैक्ट आपको बुखार हुआ क्यों है। उसी तरह से हमें सिम्टम तो पता लगा बुखार है तो हम गए डॉक्टर के पास। अगर आपको सिम्टम के बारे में आइडिया लग गया है तो आप इस चक्र को अपना स्कैन करा लीजिए ताकि एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि यही चक्र आपका इंबैलेंस है या दूसरे चक्र इंबैलेंस है। तो दो तरीके हैं इन्हें सुधारने के।
कुछ ऐसे जो मैं अभी आपको वीडियो के थ्रू टिप्स देने वाला हूं, इस रेमेडीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। लेकिन इंस्टेंट फायदा चाहिए, परमानेंट चाहिए, तो आप पहले इस चक्रों को स्कैन करिए या स्कैन करवाइए, जो कि हम लोग ये फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि हम लोगों की कंसल्टेंसी फीस होती है 4000। उसमें हम आपके सारे चक्रास को स्कैन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका कौन सा चक्र वीक है, कितने % वीक है, कौन सा चक्र आपका बैलेंस है, अगर बैलेंस नहीं है तो उसको कैसे रेमेडीज है वो भी हम लोग आपको बताएंगे। आपके ओरा को भी हम लोग जो है चेक करके बताएंगे कि वो कितना बैलेंस है या नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे बैलेंस करना है, इंस्टेंट आपको कैसे फायदा हो, वो हमारी रेमेडीज से आपको होने ही वाला है। लेकिन फिर भी कुछ वीडियोस के जरिए मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूं जो आप घर पे भी करते हैं, तो नो डाउट आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अपनी जगह होता है और वीडियो में देखी गई एक जनरलाइज की गई जो टिप्स है वो अपना अलग फायदा देती है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें इसकी तो देखेंगे कि इसका जो रंग है वो कौन सा होता है। इसका रंग होता है नारंगी ऑरेंज। तो आपको ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने चाहिए ताकि यह चक्र आपका बैलेंस हो सके, या ऑरेंज कलर का आपको फ्रूट खाना चाहिए जिसमें ऑरेंज नाम ये ऑरेंज कलर का फ्रूट खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं या कोई नई क्रिएटिव चीजें आपको करनी चाहिए, अगर करते हैं तो ये चक्र आपका बैलेंस होगा। साथ में अगर आप ऑरेंज कलर की बोतल ले लेते हैं कांच की, उसमें आप पानी भर के पिए, पानी जो है उसके अंदर रखें और उसको पिए, उसको पिएंगे तो भी आपका ये चक्र काफ़ी हद तक बैलेंस होने में आपको हेल्प करेगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्रॉपर डायग्नोस कराएं और उसके बाद ही जो है इस टिप्स को फॉलो करें तो जल्दी रिजल्ट आएगा। अदरवाइज हम अंधेरे में तीर चलाएंगे। हम कर भी रहे हैं, हो सकता है कि कोई और चक्र इम्बैलेंस और उसकी वजह से हमें फील हो रहा हो कि हम जो है असंतुलित हमारा चक्र है, लेकिन हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी और चक्र का। मान लीजिए वीक है हमारा थ्रोट चक्र और ट्रीटमेंट चल रहा है साहब सैक्रल चक्र का या सोलर प्लेक्सस का चल रहा है या बेसिक चक्र जो रूट चक्र का चल रहा है, तो ऐसा ना हो, इसके लिए प्रॉपर इसे डायग्नोस कर लें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो में नए चक्र के ऊपर डिटेल के साथ में। नया चक्र यानी सोलर प्लेक्सस थर्ड चक्र है जिसके बारे में हम थर्ड वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसे मणिपुर चक्र, नाभि चक्र भी कहा जाता है।